हरे कृष्णा। हरे भगवद गीता सेकेंड चैप्टर में है। सो गीता का सेकेंड चैप्टर इज द समरी ऑफ द एंटायर भगवद गीता। और इसमें 4 डिविजन्स है और हम फिलहाल फोर्थ डिवीजन कर रहे हैं। हमने देखा था ये चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन बहुत इंडेसिसिव था, उसको युद्ध नहीं करना था क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि अपनों से कैसे हमें युद्ध करूं। और उसके अलावा उन्होंने और भी 3 रीजंस रखा था युद्ध न करने का। क्या क्या रीजन था? अर्जुन को लगेगा कि वो किसके साथ वो एंजॉय करेगा, और पाप लगेगा, आप लगेगा, हाँ। और उसके बाद कुल नष्ट, ये फैमिली डिस्ट्रक्शन होगा जिसके कारण वर्ण शंकर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। तो हम देख सकते हैं कि सेकेंड चैप्टर में भगवान अर्जुन के जो भी आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन ने रखा था उसको भगवान रेफ्यूट कर रहे थे। तो पहले सेकेंड सेक्शन में अर्जुन के किसके स्टेटमेंट को उन्होंने रिफ्यूट किया? क्योंकि अर्जुन को करुणा था। तो करुणा किसके ऊपर था? शरीर के ऊपर था या आत्मा के ऊपर था? शरीर के अर्जुन को ऊपर। शरीर के ऊपर था। शरीर के। उसको लगेगा कि उनके जो गुरु और उनके ग्रैंडफादर ये सब अगर मर गए युद्ध भूमि में तो उसको बुरा लगेगा। तो भगवान ने बताया कि पहला गीता का पहला शिक्षा क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हाँ। है। जीवित जीवित भी हमारा शरीर बदलता रहता है ना। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे चाइल्डहुड में हमारा शरीर अलग है, फिर यूथ एज में अलग है, फिर हम ओल्ड एज में हमारा शरीर बदलता है। इसी प्रकार जब एक जीव जब शरीर छोड़ता है वो उसका आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगा। दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन, बट दैट इज वो थोड़ा ज्यादा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि हम थोड़ा याद रख सकते थे। अगर हम अपने चाइल्डहुड पिक्चर देखेंगे तो हमको याद होगा हम ऐसा थे। पर जब हम अगला जन्म लेंगे तो भगवान क्या करते हैं? हमारा पूरा याददाश्त हटा देते हैं। हटा देते हैं क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि हमने करोड़ों से ज्यादा जन्म लिया है। अगर हम हर जन्म का याद रखेंगे, हर जन्म में हमारा माँ बाप है और पति पत्नी बच्चे हैं, आप समझ लो आप सब जन्म का याद आप में रहते तो हमारा क्या होगा हालत? जी नहीं जी पाएंगे। नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान हटा देते। पर कुछ चीजें हमारे साथ चलता है, वो क्या है? हमारा स्थूल शरीर है, मन, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। हमारा मन और इंटेलिजेंस, हमारा बुद्धिमत्ता और हमारा अहंकार, ये चीज है हमारे साथ हमेशा रहता है। हमारा माइंडसेट अभी क्या है वही माइंडसेट हम नेक्स्ट जन्म लेंगे वही होगा। हमारा जो भी अहंकार है वही अहंकार हमारे पास आएगा। हमारा मन कैसा है वही मन हमको आएगा। इसीलिए हम देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारा ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स को सिम्टोमेटिक करते हैं। वो सिम्टोमेटिक करने से शायद वो लोग कुछ पिल्स के, कुछ डिप्रेशन पिल्स ये सब से जी पाएंगे, बट उनका जो अंदर में उनका माइंडसेट है वो बदलेगा क्या? नहीं। अगर एक आदमी को सब चीज में एंजाइटी होने की आदत है तो किसी भी लाइफ वो लेगा उसको वही एंजाइटी आएगा, हम्म। है ना। तो उसको रूट कॉज से हमको निकलना है। हमको पहले ये समझना है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, मैं क्यों सफर हो रहा हूँ। ये सब का जवाब हमको किससे मिलता है? हमको भगवत गीता से मिलता है। और अर्जुन द्वारा हमको ये शिक्षा मिलता है। ये शिक्षा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है। और थर्ड डिविजन में भगवान बोलते हैं हमारे कर्म को करने का। 2 तरह का धर्म है हमारा। क्या क्या है? एक है स्वधर्म और दूसरा है परोधर्म। परोधर्म। स्वधर्म जो है अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार हमको अपना ड्यूटी करना ही है। और उसके साथ साथ ही हमको क्या करना है? परोधर्म, संसिद्धिर हरितोषणम। भागवतम में
बताया गया कि जो भी वर्ण और आश्रम में है, हम जो भी अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं, अगर वो हरि को संतुष्ट नहीं करता है, संसिद्धिर हरितोषणम, तो वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। वी डोंट गेट द कंप्लीट बेनिफिट। जैसे हम एक लैपटॉप को चार्ज करने के लिए रख दिया, वायर भी रख दिया, सब कुछ रख दिया, अगर आप स्विच टर्न ऑन नहीं करेंगे तो लैपटॉप चार्ज होगा क्या? नहीं। सब कुछ रेडी है, आपने वायर लगा दिया, लैपटॉप लगा दिया, एवरीथिंग इज रेडी, पर एक चीज मिसिंग था, क्या है? हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं। नहीं दिया। तो इसी प्रकार हम अपना अच्छे से अपना ड्यूटी करेंगे, पर हम भगवान को हम प्रसन्नता नहीं देंगे, हम संतुष्ट नहीं देंगे, संसिद्धिर हरितोषणम, फिर हमारा जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करेंगे, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी भगवान बोलते हैं अर्जुन को पहले लगा कि अपनों से युद्ध करना पाप है, पर भगवान ने क्या बताया? युद्ध न करने से अर्जुन को पाप लगेगा, क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म क्या है? युद्ध करना। अगर युद्ध में वो जीतेगा तो वो अर्थली किंगडम को रूल करेगा, अगर वो हारेगा तो स्वर्गवास मिलेगा उसको। तो दोनों उसको एंजॉयमेंट ही है ना। तो ये सारे स्टेटमेंट को रेफ्यूट किया। फिर भगवान ये भी बोलते हैं कि हम जो वेदों का जो रिचुअल्स करते करते, वो कर्मकांड करते करते क्या हो जाएंगे? हम वापस ये दुनिया में हम फंस जाएंगे, क्योंकि कर्मकांड हमको क्या बनाता है? कर्मकांड करते करते हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, हमारा डिजायर्स बढ़ जाता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज हम करते करते हम ये दुनिया में हम एंटैंगल्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए भगवान ने हमको क्या मार्ग दिया है? भक्ति मार्ग। उन्होंने बुद्धि योग दिया है, और बुद्धि योग करने से क्या बेनिफिट है? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ा भी हम भगवान के लिए थोड़ा भी सेवा करेंगे, वो सेवा हमारे लिए क्या करेगा? हमको प्रोटेक्शन देगा। हमने क्लास के शुरुआत के पहले गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताया। गजेंद्र का क्या था? माता जी प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर देना, डिस्टरबेंस हो रहा है। हरे कृष्णा। रेणु माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। या थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है ना। रेणु माता जी की तरफ से है माता जी, उनको ओके बोल। माता जी, आप क्या फाइन। बोल रहे थे माता जी? तो हमने देखा था गजेंद्र मोक्ष के कहानी में, इंद्रद्युम्न थे गजेंद्र, सब कुछ चला गया, उसका पोजीशन चला गया, राज्य चला गया, ऐश्वर्य चला गया, फिर भी क्या बचा था उनमें? भक्ति उनका बचा भक्ति था। भक्ति उन्होंने भक्ति। अपना एक श्लोक जो वो बोल रहे थे वो याद आया था, जिसके कारण उन्होंने वो प्रेयर्स ऑफर किया और एक कमल दिया था, जिसके कारण उसको क्या मिल गया? मोक्ष मिल गया। मोक्ष तो मोक्ष मिल हमने गया। देखा है बहुत सारा कहानी है भागवत महापुराण में, जो भक्ति करते हैं, भक्ति में कुछ भी नुकसान नहीं है। भक्ति इज द ओनली थिंग जो हमारे साथ आएगा। तो भगवान हमको क्या करने के लिए उत्साहन दे रहे हैं? बुद्धि योग या भक्ति योग करने के लिए उन्होंने हमको ये उत्साहन कर रहे हैं। तो भक्ति योग करने से 4 बेनिफिट्स है, हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में। क्या क्या बेनिफिट्स है भक्ति योग करने से? पहला बेनिफिट क्या है? हम अच्छा और बुरा, वी कम आउट ऑफ बोथ गुड एंड बैड रिएक्शंस। बहुत बार हमने इसका एग्जाम्पल दिया था, गुड और बैड रिएक्शन दोनों हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों है? पुण्य करेंगे तो वी हैव टू कम बैक टू एंजॉय, पाप करेंगे तो वी हैव टू कम बैक टू सफर। एंजॉयमेंट और सफरिंग दोनों हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमको वो संसार में फंसाएगा। और नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? जन्म और मृत्यु से हमको फ्रीडम मिलेगा, फ्रॉम द रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और तीसरा बेनिफिट क्या है? वी बिकम इनडिफरेंट टू वैदिक रिचुअल्स। ये कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भक्त है वो क्या करता है? भगवान का सीधा डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस करता है। और फोर्थ बेनिफिट क्या है? उसको समझ में आता है कि वो कौन है, भगवान कौन है,
और भगवान और उनके बीच में क्या रिश्ता है? रादर ही अंडरस्टैंड दैट ही इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, वो भगवान के एटर्नल सर्वेंट है। तो फिर अर्जुन सवाल करता है भगवान को, आपने बुद्धियोग के बारे में इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, पर जो आदमी बुद्धि योग में है उसका बिहेवियर कैसे होगा? कैसे हमको पता चलेगा एक डिवोटी कौन है भक्त? उसका वचन कैसा है और उसका सिम्टम्स कैसा है, और वो कैसे वो चलता है, कैसे वो बैठता है? ये सब सवाल भगवान अर्जुन ने भगवान के सामने रखा था। और श्लोक संख्या 55 में भगवान ने भक्त का लक्षण के बारे में बताया है। तो भक्त का लक्षण क्या है? कैसे हम समझ सकते हैं कि एक आदमी भक्त है? सिर्फ घंटी और तिलक पहनने से समझ में आता है या उनके बिहेवियर से समझ में आता है? बिहेवियर से। तो एक भक्त है वो अपना पूरा इंद्रियों को किसको समर्पण करता है? ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश को समर्पण करता है। वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ नहीं करता। हम देख सकते हैं लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ सुनते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ देखते हैं। लोग आजकल बोलते हैं ना, वॉट एवर यू लाइक यू डू। क्यों करते हैं हम? सिर्फ अपने इंद्रियों को प्रसन्नता देने के लिए। पर एक भक्त किसके इंद्रियों को प्रसन्नता देता है? भगवान की। भगवान के इंद्रियों को प्रसन्नता देता है। पर जब वो भगवान के इंद्रियों को प्रसन्नता देता है, ऑटोमेटिकली उसको इंद्रियां क्या होता है? उसको प्रसन्नता मिलता है या उसको सूनापन मिलता है? प्रसन्नता। क्योंकि जब आप पेड़ के झाड़ में जब पानी देंगे तो पूरा पेड़ को पोषण मिलता है। आप अगर सोचेंगे तो सिर्फ फ्लावर्स ही अच्छा पार्ट है एक पेड़ का, सिर्फ उधर ही आप पानी देंगे तो आपको मिलेगा क्या? नहीं। अगर झाड़ में पानी नहीं देते, झाड़ में पोषण नहीं देते, तो पूरा पेड़ कैसे होगा? तो इसी एक भक्त जो है, पहला सिम्टम है वो अपने पूरे इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में वो लगाता है। जो अपने वचन को, अपने वर्ड्स को वो भगवान के ग्लोरिफिकेशन में करता है, भगवान के नाम लेने से करता है। और अपने पैर को वो भगवान के मंदिर जाने के लिए करता है, अपने हाथ को भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए यूज करता है, अपने कानों को किसके लिए यूज करता है? भगवान के भजन सुनना, नाम सुनना, उनका कथा सुनना, इसके लिए वो एंगेज करता है। अपने नोज को किस में यूटिलाइज करता है? वो भगवान को जो ऑफर किया फ्लावर्स को वो स्मेल करता है। हमको अच्छा स्मेल करना पसंद है ना? वी लाइक टू स्मेल नाइस थिंग्स, वी लाइक टू टच नाइस थिंग्स, है ना? वी लाइक टू हियर नाइस थिंग्स। भक्ति में ये सब हम करते हैं, पर ओनली थिंग इज हमारे करने का मेथड जो है वो अलग होता है। वी आर डूइंग इट थ्रू कृष्णा, नॉट डायरेक्टली टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ। सो वही इंद्रिय तृप्ति हम भी करते हैं, बट हम कैसे करते हैं? भगवान के इंद्रियों को तृप्ति करके हम, हमारा इंद्रिय ऑटोमेटिकली क्या होता है? प्रसन्न होता है। वी गेट सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। जैसे हम जितने भी लोग अभी हम भक्ति में आए हैं, पहले हम जो भी चीज करते हैं अपने इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे। अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान के इंद्रियों को हम प्रसन्नता देने के लिए। तो हम कब खुशी थे? पहले खुशी थे या अभी हम खुश है? अभी हम खुश हैं। जैसे कुछ भक्त तो जाते हैं फ्राइडे को भगवान के माला करने का सेवा, तो वो लोग वेट करते हैं ना, कब फ्राइडे आएगा, कब मैं भगवान का सेवा करूं। यस। तो जो भी सेवा हम करते हैं, हम क्या करते हैं? हम उसके लिए हम वेट करते हैं। वी वांटेड टू डू आवर सेवा, पर हम किसके द्वारा करते हैं? भगवान के द्वारा हम अपने इंद्रियों को हम प्रसन्नता देते हैं। तो आज के श्लोक में हम ये देखेंगे कि एक भक्त, उसका वचन कैसा है, हाउ डज ही स्पीक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, स्पीच तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे बोलते हैं ना, एक मूर्ख तभी पता चलता है जब तक वो बात करता है। देखने से किसी को भी आप समझ नहीं सकते हैं ना वो इंटेलिजेंट है या फूल है। जब नहीं। बात करेगा तब पता चलेगा ना।
वो सच्ची में वो होशियार है या बेवकूफ है? तो वो उसका वचन कैसे होगा, ये दो श्लोक में भगवान ने उनको आंसर किया है। आज के श्लोक हम करेंगे, प्लीज मेरे बाद उच्चारण करना। भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमना दुःखेष्वनुद्विग्नमनः विगतस्पृह सुखेषु विगतस्पृहा वितरागभयक्रोध क्रोध तादिर्मुनिरुच्यते। स्थिता मुनिरुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना दुःखेषु अनुद्विग्नमनः विगतस्पृह सुखेषु विगतस्पृहा वितरागभयक्रोध वितरागभयक्रोध तादिर्मुनिरुच्यते। मुनिरुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना दुःखेष्वनुद्विग्नमनः तेषु विगतस्पृह सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोध वीतरागभयक्रोध तादिर्मुनिरुच्यते। पितातिमुच्यते। इसको करना है ये श्लोक। मैं करूँ माता जी? प्लीज माता जी प्लीज। दुःखेश अनुद्विग्मनः दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोध वीतरागभयक्रोध मुनि उच्यते। स्थितादिर्मुनिरुच्यते। दुखेशु तीनों तापों में अनुद्विग्न मना मन में विचलित हुए बिना, सुखेशु सुख में, विगत स्पृह रुचि रहित होने, वीत मुक्त राग आसक्ति भय भय, क्रोध तथा क्रोध से स्थितधि स्थिर मन वाला मुनि मुनि उच्चते कहलाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो भगवान ने इधर किसके बारे में बताया? स्थितादिर मुनि, जो मुनि। तो हम देख सकते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद ने हमको समझाया कि मुनि कौन है और स्थितादिर मुनि, दोनों के बीच में अंतर क्या है। जो स्थितादिर मुनि है वो स्टडी माइंड होता है। जैसे हम तीन तापत्रय, तीन ताप है, क्या क्या है? आदि, भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक माने अपने मन और शरीर से हम पीड़ित है। आदि भौतिक माने दूसरे जीव से हम पीड़ित है। और आदि दैविक माने नेचुरल कैलामिटीज से हम पीड़ित है। ऐसे ये तापत्रय, तीन ताप है ये भौतिक दुनिया में। तो हम देख सकते हैं कि हर एक आदमी इन तीन तापों का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम बहुत कुछ चीजें हमको इतना हैप्पीनेस देता है और कभी कभी कुछ चीजें हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमको बहुत दुख देता है ना। सो देर आर मटेरियल वर्ल्ड ऐसा है कि कुछ न्यूज हमको बहुत हैप्पीनेस देगा और कुछ न्यूज हमको क्या देगा? बहुत दुख देता है। पर एक भक्त जो है, शायद वो दुख या हो या सुख में हो, दोनों को वो एक ही समत्व में वो लेता है। जैसे हम समझ सकते हैं, अगर हमको दुख आता है तो हमको दुख को सहना है, क्योंकि हमने शायद पहले कर्म का कुछ इफेक्ट होगा जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। पर व्हाट अबाउट हैप्पीनेस? कभी कभी हमारे लाइफ में इतना हैप्पीनेस आता है कि हम देख सकते हैं कि लोग फेसबुक में अपना स्टेटस डालते हैं, व्हाट्सएप में डालते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुला के पार्टी देते हैं, जैसे बोलते हैं ना क्लाउड नंबर 9। तो हम उस हैप्पीनेस को कैसे हम टॉलरेट करें? जैसे हम देख सकते हैं दुख को टॉलरेट करना ठीक है, पर सुख को भी कैसे टॉलरेट करना है?
जैसे वक्त समझता है, जब भी उसके लाइफ में कुछ ऐसा चीज आता है, उनके लाइफ में इतना हैप्पीनेस आता है, वो वक्त सोचता है मैं ये कुछ का लायक नहीं हूं, पर आपके कृपा के कारण मुझे ये मिला है। तो वो सुख को भी वो ज्यादा सुखी नहीं होता है सुख के टाइम पे, और दुख के टाइम पे वो ज्यादा दुखी नहीं होता है। जैसे भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी का एक प्रेयर्स है, जिसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं तत्तेनु कंपम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम ऋत्वाग वपुर्भि विदताम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पद से द या बाक। जो भक्त है वो सोचता है जब भी उनके लाइफ में कुछ रिवर्सल्स आता है, एक भक्त समझता है कि मेरे पूर्व कर्म के कारण मैं अभी सफर हो रहा हूं, मुझे और भी सफरिंग होना है मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पर भगवान की कृपा से वो थोड़ा कम कर दिया। जो भक्त दुख के समय में भी वो ऐसे मन में वो स्वीकार करता है, वही भक्त कहाँ जाएगा? भगवान के धाम पहुंचेगा। पद से द या बाक, वही उनको क्या मिलता है? भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है। तो आपको भगवान के धाम में प्रवेश मिलना है तो हमको दुख को कैसे लेना है? टॉलरेट करना है। जैसे भगवान ने बताया 14 श्लोक इस चैप्टर में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीते शीतोष्ण सुख दुखता आगमा अपायिनो अनित्य ताम तितिशस्व भारत। जैसे सीजन्स बदलता है, समर है तो फिर विंटर आएगा, विंटर है तो फिर समर आएगा, उसी प्रकार दुख और सुख कैसे आएगा? अभी दुख मिल रहा है तो फिर हमको सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा तो बाद में हमको दुख मिलेगा। तो हमको पता है, तो भगवान ने क्या बता, ताम तितिशस्व, इसको क्या करना है? हमको टॉलरेट करना है। तो हमारे लाइफ में हमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, एक सितादिर मुनीर उसको कैसे लेता है? एक ही समान लेता है। दुख में ज्यादा दुखी नहीं होगा, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होगा। उसको क्या बताते हैं? सितादिर मुनि। जैसे भगवत गीता में 8th चैप्टर में भगवान ने क्या बताया ये मेटीरियल वर्ल्ड को? दुख आलय अशाश्वत। दुख आलय माने क्या है? आलय माने क्या है? होम। वेयर समथिंग इज ग्लोरिफाइड ना। विद्यालय माने क्या है? वेयर विद्या इज ग्लोरिफाइड। दुखालय माने क्या है? What is most glorified? कलयुग में दुख इज मोस्ट ग्लोरिफाइड। और अशाश्वत, शाश्वत माने परमानेंट, अशाश्वत माने नॉन। टेम्पररी। ये भौतिक दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। जैसे हमने देखा था, जैसे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों भाई थे, दोनों को एक ही शेयर मिला था 20 साल पहले। मुकेश अंबानी अभी भी धनी है, पर अनिल अंबानी का सिचुएशन क्या हो गया? खराब हो गया। हमसे भी बुरा हालत है ना उसको। He will have more debts, एटलीस्ट कम से कम हमारे पास इतना डेब्स नहीं होगा, राइट? तो हम देख सकते हैं दोनों, रिचेस भी रैग हो सकता है, फ्रॉम रिचेस टू रैक्स, रैक्स टू रिचेस, ये सब बदलता रहता है। पर एक भक्त क्या कैसे लेता है इन दोनों स्थिति को? ही टेक्स इट इक्वली। और वीत राग भय क्रोध, और किससे वो मुक्त आता है? राग, रागा माने अटैचमेंट। बहुत सारे चीजों में हमारा आसक्ति है भौतिक दुनिया में। हम अपने बच्चों से आसक्ति है, अपने परिवार से आसक्ति है, अपने सोसाइटी से आसक्ति है, अपने देश से आसक्ति है। पर ये भक्त किससे बाहर आता है? इन सब आसक्ति से वो बाहर आता है और किसका शरण लेता है? उसका आसक्ति किस में रहता है? सिर्फ भगवान में। भगवान के ऊपर। फियर, डर, हर एक चीज में हमको डर लगता है ना। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, पता नहीं क्या होगा। ये बैंक में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने देखा था बहुत सारा बैंक्स बैंकरप्ट हो रहा है, तो हमारा पैसा क्या होगा? हमारे बच्चे इधर है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, अभी दुनिया इतना बदल रहा है, उनको कुछ काम मिलेगा, उनका लाइफ क्या होगा? ऐसे बहुत सारी चीज में हमको डर लगता है।
राइट। Yes. और एंगर, गुस्सा, जब अपने मनोकामनाएं पूरा नहीं होता तो हमको क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा आता है। जो हमको मिलना है, अगर वो नहीं मिला तो हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। हम बाद में देखते हैं श्लोका नंबर 61 62 में भगवान ने ये गुस्सा क्यों आता है उसको पूरा एनाटॉमी दिया है। जब हम विषय में, हमारा विषय जो है, हमारा डिजायर्स जब फुलफिल नहीं होगा तब हमको गुस्सा आता है। पर ये सिताधीर मुनि, ये भक्त क्या होता है? इन तीनों में, राग, भय, क्रोध, इन तीनों चीजें से वो मुक्ति लेता। ही बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल द थ्री थिंग्स। ओके, हम प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे। हु इज मुनि? अभिलाषा माता जी प्लीज पढ़ना। माता जी, मुझे कुछ पूछना है। ओके माता जी, ये जैसे परपोट के बाद आप पूछ सकते हैं शायद। जैसे हम ठीक है, परपोट पढ़ेंगे आपका आंसर्स कभी मिलेगा, अगर ठीक है नहीं माता मिलेगा जी, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके माता जी। अभिलाषा माता जी आप मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषि यस्य मतम न भिन्नम। एक मिनट माता जी। ऑर्डिनरी मुनि माने हम देख सकते हैं बहुत सारे फिलोसफी है इस दुनिया में, साइंटिस्ट है, फिलोसफिस्ट है, उनका अपना अपना कुछ कंक्लूजन रहता है। वो लोग सोचते हैं मुझे ये दुनिया शायद बिग बैंग के द्वारा आया है, और दूसरा साइंटिस्ट बताता है ये दुनिया इसके कारण आया है। लाइक दैट हम देख सकते हैं कि ये साइंटिस्ट, फिलोसफर, सबका अपना अपना, दे थिंक गॉड इन देयर ओन परसेप्शन, है ना। जब हम देख सकते हैं एक शंकरेट फिलोसफी आएगा, एक जैनिस्ट फिलोसफी आएगा, एक बुद्धिस्ट फिलोसफी आएगा, जब तीनों चारों लोग एक साथ आके बात करेंगे उनके बीच में क्या होगा? झगड़ा नहीं। होगा, क्योंकि ये सबका अपना अपना विचार है। भगवान कौन है, ये कौन है, सबका विचार अलग अलग होते हैं। तो उनको मुनि बोलते हैं। पर स्थितधीर मुनि कौन है? वो अलग है। मुनि अलग है पर स्थितधीर मुनि अलग है। तो हमको ये समझना है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियस भक्त है, ही इज मोर देन अ ऑर्डिनरी फिलोसोफर। इसीलिए प्रभुपाद ने हमको मुनि और सितधीर मुनि दोनों के बीच का फर्क हमको समझाया है तात्पर्य के द्वारा। यस आगे माता जी, आगे पढ़ना प्लीज। किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आगे पढ़ो माता जी। माता जी हाँ, हम इधर स्टॉप करेंगे फिर करेंगे। तो एक सितधीर मुनि, कैसे भी हालत हो उनके लाइफ में, कुछ भी डिफिकल्टी हो, तो वो किस में, अपने भक्ति में वो स्टडी रहता है। और वो जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने बता दिया, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। सबका सोर्स मैं ही हूँ। और अर्जुन ने भी बता दिया, परब्रह्म, परंधाम और असिता, देवला, सब लोग बता दिए। फिर भी लोग बोलते हैं कि हम नहीं जान सकते कि कौन है परम पुरुष भगवान। दे से दैट वी कैन नॉट नो। आप जैसे दूसरे फिलोसफर्स के जाएंगे, वो लोग बोलेंगे यतोपमत ततोपत। आप कौन से भी रास्ता पे जा सकते हैं, आपको वही मिलेगा। जैसे अगर आपको पूना जाना है, तो इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स नासिक, आपको पूना मिलेगा क्या? नहीं। नहीं। आपको जिधर जाना है उसी रास्ता में जाना है ना। किसी भी रास्ता पे जाएंगे वही मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? भगवत गीता में कृष्ण ने बता दिया, यान्ति देव व्रत पातान यान्ति देवो पितृव्रत। जो देवता को पूजा करता है वो देवताओं के लोक पे जाएगा, जो पितरों को पूजा करता है वो पितृलोक जाएगा।
जो ये गोश्त को, ये इनको सब पूजा करेगा, वो उन लोगों पे जाएगा। जो मेरा पूजा करेगा, जो मेरा भक्ति करेगा, वो मेरे पास आएगा। फिर भी हम वो कंक्लूजन को हम मानते नहीं, हम खुद का कंक्लूजन बनाते हैं। ऐसा भक्ति करता है क्या? जब भगवान ने बोल दिया मैं ही सबका श्रोता हूं, तो भक्त क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है। उसके ज्यादा वो नहीं सोचता ऐसा हो सकता है क्या, कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे भगवान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं सोचता। वो वेदों को ही एक्सेप्ट द वेदास, जो भी वेदों में दिया है उसको वो फैक्चुअली वो एक्सेप्ट करता है। और अंत में क्या कंक्लूजन में आता है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा तो दुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा मिलना क्या है? दुर्लभ है। जैसे हम देख सकते हैं कि इतने सारे वर्ल्ड पॉपुलेशन है और बहुत सारा कृष्ण कॉन्शियस टेम्पल है, इतना सारा प्रचार हो रहा है सनातन धर्म में, उसके बावजूद भी कितने लोग भक्ति के मार्ग में आए हैं? मे बी लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, है ना? सो ये बहुत मुश्किल है। जो भी भक्त लोग ये कंक्लूजन में आता है कि वासुदेव ही सर्वमिति है। ये मैंने चैतन्य चरितामृत में ये वर्ड्स लिया है, मैं खुद पढ़ती हूँ, ये तात्पर्य में नहीं है। भवन्तम एवानुचरन् निरंतर प्रशांत निहेस मनोरथातर कदाहम ऐकनिक नित्य किंकर प्रहर्षया इष्यामि स नाथ जीवितम। By serving you constantly, one is freed from all material desire and is completely pacified. When shall I engage as your permanent eternal servant and always feel joyful to have such a perfect master? एक भक्त को आनंद कैसे मिलता है? भगवान की सेवा करते करते क्या होता है? वो किससे बाहर आ जाता है? अपने खुद की इच्छा से वो बाहर आता है। अपने भौतिक इच्छा से वो कब बाहर आ जाता है? जब वो अपने इच्छा को किसके ऊपर वो देता है? भगवान को वो सेवा करता है। जो भी चीज उसको अच्छा आता है, किसी को खाना बनाना अच्छा आता है तो क्या कर सकते हैं हम? अलग अलग आइटम्स बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है तो भगवान के लिए ड्रेसेस बना सकते हैं। अब भगवान के घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, भगवान के अच्छे से फूल के माला बना के पहना सकते हैं, राइट? किसी को अच्छे से बात करने का ये स्किल है तो आप दूसरों को प्रचार कर सकते हैं, आप दूसरों को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी के पास बहुत सारा वेल्थ है, यू कैन यूटिलाइज योर वेल्थ इन कृष्णा सर्विस। आप अपने वेल्थ को भगवान के मंदिर बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, या कृष्ण भावना प्रचार में यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे अपने सारे जो वॉट एवर वी आर बेस्ट एट, वो हम किसके ऊपर कर सकते हैं? हम भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। जैसे लगाते लगाते हम किससे मुक्त होते हैं? अपने भौतिक इच्छाएं से हम खुद मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो अपने भौतिक इच्छा से मुक्त होना इजी नहीं है। अभी सितादिर मुनीर का उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका लक्षण क्या है? माता जी आप कंटिन्यू करना। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। और वह तो भक्त, एक मिनट माता जी, भक्त क्या समझता है? अपने पूर्व पाप के कारण उसको और भी शायद सफर होना है, पर भगवान की कृपा से वो कष्ट को भी क्या मानता है? भगवान की कृपा मानता है। पर हम देख सकते हैं कि भौतिक दुनिया में लोग जब कष्ट आते हैं तो भगवान को गाली देते हैं। जब उनके लाइफ में सुख मिलता है तो वो लोग क्या सोचते हैं? मैंने किया, मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मैंने इतना प्रयत्न किया था, जिसके कारण मैं बड़ा आदमी बन गया, जिसके कारण मैं फर्स्ट आया, जिसके कारण मुझे अच्छा जॉब मिला। जो जब भी अच्छा होता है हम क्या सोचते हैं? हमारे कारण हुआ है। जब भी बुरा होता है हम क्या बोलते हैं? हम भगवान हमारे साथ अनफेयर थे। पर भक्त रिवर्स में सोचता है। वो क्या सोचता है? जब उसको कष्ट मिलता है वो सोचता है कि ये भगवान का अनुकंपा है,
भगवान का कृपा है। जब सुख मिलता है वो क्या सोचता है, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस हैप्पीनेस, पर भगवान की कृपा से मुझे मिला है ना। माता जी आगे पढ़ना। और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। तो राग हम, का एक मिनट माता जी, वो भगवान के सेवा के लिए करता है। कभी कभी जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी हमारे बात नहीं सुन रहे हैं, हमको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर भी एक भक्त क्या करता है, ही डज नॉट गिव अप। वो किसके लिए करता है, वो भगवान के प्रसन्नता के लिए करता है, खुद के बेनिफिट के लिए वो नहीं करता है। ही डज, क्योंकि ये सेवा करने से किसको प्रसन्नता मिलता है, गुरु और कृष्ण को वो प्रसन्नता मिलता है। सो अपने के लिए ही डजंट डू एवरीथिंग, ही डज इज फॉर कृष्ण। तो एक चार्ट बना दिया जो सितादिर मुनीर, उसका मन कैसा है, उसका मन विचलित नहीं है। किससे, तीन ताप से विचलित नहीं है। जब उसको सुख मिलता है वो ज्यादा सुखी नहीं बनता। और वो किन तीन चीजें से वो मुक्त है, कंप्लीटली मुक्त है। राग, राग माने अटैचमेंट, राग द्वेष भय, है ना। राग भय क्रोध, भय माने फियर और क्रोध माने एंगर, इन तीनों से वो मुक्ति है। और वो ऑर्डिनरी मुनि क्या है, वो अपने मन के इसमें है, मनो मेंटल कॉन्कोशन पे है। पर भक्त जो है वो किसको वो मानता है, वो भगवान के वाणी को वो फैक्चुअली मानता है। वो मानता है कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। आप किसी भी बात पे जाएंगे, अंत में क्या कंक्लूजन में एक जीव को आना है, वासुदेव सर्वम इति। तब तक वो कंक्लूजन पे नहीं आएगा, उसको क्या नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। ओके, वही है सितादिर मुनि। माता जी आगे पढ़ना। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना अमृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका तो एक मिनट माता जी, कृष्ण भावना व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करता, वो भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। ओके, हाँ माता जी पढ़ना। क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो वही है, कृष्ण भावना व्यक्ति रिजल्ट के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए करता है। कभी कभी हम कुछ एक आइटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को संदेश बहुत पसंद है, तो हम ट्राई करते हैं। कभी कभी वो अच्छा निकलेगा, कभी कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, फिर भी भगवान खुश होते हैं, क्योंकि आपने प्रयत्न किया भगवान के वो भोग लगाने का, है ना। तो कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, कभी कभी बहुत बुक्स जाता है, कभी कभी नहीं जाता, पर उससे वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है वो किसके लिए किया है, भगवान के प्रसन्नता के लिए किया है। जो भी चीज है, एवरीथिंग ही इज गिविंग फॉर कृष्णा प्लेजर। ओके, तो सिद्धदेव मुनीर का डेफिनेशन क्या है, उसका मन कैसे हो रहा होता है, स्थिर होता है, स्टडी इन माइंड, और हमेशा वो कृष्ण भावना में रहता है। और ही इज एग्जॉस्टेड ऑल स्पेकुलेशन, वो नहीं सोचता है कि भगवान ये होगा वो होगा, ये भगवान है वो भगवान है, ऐसा स्पेकुलेशन नहीं करता। और मुनि कौन है, मुनि माने वो अपने मनोकामना में रहते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन में रहते हैं, और उनका खुद का सोच है। और एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, कृष्ण भावना के आदमी कैसे रहता है, उसका लक्षण क्या है, वो समत्व में है, इक्विपॉइस्ड है। और किन तीन चीजों से वो फ्री है, राग भय
क्रोध, इन तीनों से वो मुक्ति है। और अपना डिटर्मिनेशन में वो कैसे रहता है, स्टडी स्थिर। रहता है। शायद विजय हो या पराजय हो। कभी कभी हम चैंटिंग करते हैं, पर चैंटिंग करने में भी ऐसा दिन होता है कि हमको रुचि नहीं होता है। फिर भी एक वक्त सोचता है कि ठीक है, आज मुझे रुचि नहीं आता है चैंटिंग करने का, फिर भी भगवान के प्रसन्नता के लिए मैं चैंटिंग करूं, है ना। यस माता कभी जी, कभी ऐसा 100%। होता है। वी आर हाँ। नॉट गेटिंग द थिंग। जैसे अभी फ्यू मंथ्स बैक, ओके, माय फादर इन लॉ पास्ड अवे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चैंट एट दैट टाइम, क्योंकि ऐसा थिंग था। पर किसके लिए हमने चैंट किया? फॉर भगवान के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये संकल्प हमने लिया है, हम भगवान के लिए नाम लेना है। तो किसी भी सिचुएशन में कभी कभी हमको वो प्रसन्नता मिले या ना मिले, हमको भगवान के प्रसन्नता के लिए अपने जो भक्ति का मार्ग में हमको कैसे होना है, स्टडी होना है। ऐसा नहीं कि मंडे टू सैटरडे मैं भक्ति करूंगी और संडे हॉलीडे है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, उस दिन मैं सिर्फ एक माला करूंगी। इज दैट स्टडीनेस? नहीं। तो भक्त क्या करता है? हमेशा वो कृष्ण भावना में लगातार रहता है। ठीक है। और एक श्लोक करेंगे हम, भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 57। यह सर्वत्रान अभिष्नेहस यह सर्वत्रान तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिष्णेहस् यह सर्वत्रानभीष्टेन तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिष्णेहस् यः सर्वत्रानभीष्टेन तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। इसको करना है ये श्लोक। करूं मैं माता जी, मैं करूं? मे बी और एक को अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर कोई नहीं करेंगे तो आप कर सकते हैं। एनीबडी एल्स? किसी को नहीं करना है? Mataji, I'll read. या Yes, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Mataji, I have to start from इस भौतिक जगत में, right? नहीं, श्लोक भी एक बार उच्चारण करना है। जी जी. Mataji, I'm weak in Sanskrit, but I'll try. ओके ओके मस, श्योर, नो ये प्रॉब्लम। सर्व प्राणी विश्च यः स्तव सर्वत्रान् अभिष्णेहः शुभाशुभम् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। शुभाशुभम् Mataji, read in English. That would be possible for you. Yes, yes. Mataji, which book I have, that's only Hindi written. ओके ओके, Can ठीक you? है। It's आई showing विल on डू the द screen. श्लोका, आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन स्क्रीन कर पर दो। है, Yes, स्क्रीन पर yes, है। Mataji, I do that. नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या वर्ड टू वर्ड मीनिंग कर सकते हैं माता जी? Yes, yes, Okay. I'll do. Yes. या यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभिस्न स्नेह शून्य अभिस्नेहस, या जी तत् उस प्राम्य प्राप्त प्राप्य करके या प्राम्य प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभ बुरा न कभी नहीं अभी नंदती प्रशंसा करता है
न कभी नहीं, दृष्टि द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका, प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान, प्रतिष्ठा अचल। हरे कृष्णा। यस इस माताजी। भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक तात्पर्य हम जगत। बाद में पढ़ेंगे माताजी, आई जस्ट सी। जी तो हम देख सकते हैं कि कभी कभी हम कुछ चीजें करते हैं जिसमें हमको अच्छा रिजल्ट बनता है, कभी कुछ चीज हम करते हैं उसका रिजल्ट वो बुरा होता है। पर ये जो वक्त है वो ये दोनों उछल में वो नहीं होता है, अपहीवल्स में वो नहीं होता है। जैसे हम मानेंगे अभी एक स्टूडेंट है और उसको बोर्ड एग्जाम आ रहा है, अभी 10 दिन में उसको बोर्ड एग्जाम आ रहा है। तो बीच में कभी कभी कुछ नया मूवी रिलीज होगा, कुछ क्रिकेट वर्ल्ड कप रहेगा, या वो ऐसा सोचेगा कि महंगाई बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वैसा बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें होता है ये दुनिया में। अगर वो सब चीजों को वो मन पे लेके वो बात करेगा तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे वो बच्चे को? आप चिंता मत करो, हम बोलते हैं ना कभी कभी दुनिया बाढ़ में जाए, यू जस्ट फोकस ऑन योर थिंग, राइट? वो होता है, पेपर का कॉस्ट बढ़ गया, पहले 100 रुपए था एक नोटबुक, अभी 200 बढ़ गया। 100 रुपए या 200 है, आपको तो मिल रहा है ना, तो आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? अभी आपका फोकस क्या है? सिर्फ पढ़ाई में ध्यान करना है। बाकी जो भी चीजें हैं वो उतर चढ़ाव रहेगा दुनिया में, तो इन सब चीजों पे हम डिस्टर्ब नहीं होना है। वी शुड बी फर्म इन अवर गोल, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड में कभी कभी कुछ चीजें अच्छा रहता है, कुछ चीजें बुरा मानता है, इट विल गिव अस एडवर्स रिजल्ट्स। पर ये वक्त क्या होता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो अपने नॉलेज में वो फिक्स्ड है, उसको पता है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरा मालिक है। मेरा जीवन का गोल क्या है? भगवान का सेवा करना है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। नित्यादास। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कभी कभी मेरे भक्ति करने के लिए मेरा बहुत सारा इजी है, कभी कभी भक्ति करना मुझे डिफिकल्ट है, पर फिर भी एक वक्त जब डिफिकल्ट सिचुएशन आता है वो भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे संस्था में हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज। उनका अभी तक मोर देन 20 सर्जरीज हुआ है, ऑर्गन रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, उनको स्ट्रोक हुआ है, सो मेनी प्रॉब्लम्स उनके शरीर में हुआ है। उसके बावजूद भी महाराज इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू हिज सेवा ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मायापुर में ज्यादा टाइम रहते हैं, देन ऑल्सो ही गोज टू अदर प्लेसेस अपने डिसाइपल्स उन सबको मिलने के लिए। और अब हमने देखा था लास्ट वीक के पहले, आई थिंक आई शेयर्ड अ वीडियो, उनके कीर्तन सुन के श्रीवास ठाकुर के आंख में क्या हो गया? आंसू आ गया, खुश का आंसू आ गया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु है वो माता जी। ओके वॉट एवर, नित्यानंद या वॉट एवर पंचतत्व, तो उनके आंखों में क्या हो गया? आंसू आ गया, क्योंकि भगवान भी देखते हैं ये भक्त इतना कष्ट उठाने के बावजूद भी वो कैसे मेरा इतना सेवा कर रहा है। जब भगवान को भी वो क्या होता है, उसको देख के कुछ का आंसू निकलता है। तो हम इन सब से वी हैव टू टेक इंस्पायरेशन। उतने स्थिति में जैसे महाराज का हेल्थ कंडीशन आप देखेंगे, कोई भी बैठ के भी नहीं पाएंगे, दे वोंट डू एनीथिंग, और उसके बावजूद महाराज स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। और अभी भी वो इनिशिएशन करते हैं डिसाइपल्स को, वो गाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रभुपाद And दो हार्ट Mataji, अटैक आया था वहाँ। today morning, Guru Maharaj woke up at 3 a.m. and he was writing emails to all his devotees. And he was, so I was reading his news today. So he woke up at 3 a.m. today and with all such, and yesterday only he had all those treatment for his kidney and everything. But Yeah, in that does spite not of affect, everything. yeah, but Correct. that does not affect Guru Maharaj. करेक्ट करेक्ट, बिकॉज ही इज फर्मली कृष्ण कॉन्शियस है ना, ही इज तितदिर मुनीर,
ही इज Yes. 100% कृष्णा कॉन्शियस. हम लोग अफेक्ट हो रहे Yes, हैं yes. बिकॉज वी आर नॉट 100% कृष्णा कॉन्शियस. हमारा Yes, 50% इधर है, Mataji. 50% वी आर स्टिल अटैच टू द मटेरियल वर्ल्ड. दैट इज Yes, वाई Mataji. हमको बैक पेन मिलता है तो वी डोंट वेक अप एट 5 ऑल्सो. वी थिंक विल Yes, वेक अप एट Mataji. 6 o'clock, है ना. Yes, Mataji. तो वही फर्क है. दैट्स वाई वी कैन सी स्थित प्रभुपाद 2 हार्ट अटैक हुआ था उनको जब शिप में जा रहे थे अमेरिका को. उसके बावजूद भी प्रभुपाद कहीं श्रीलंका या सिंगापुर में जब स्टॉप होगा ही वुड हैव कम बैक टू इंडिया. आए थे क्या? नहीं आए. और अमेरिका जाने के बावजूद भी 1 ईयर तक प्रभुपाद डिड नॉट गेट एनी रेसिप्रोकेशन. बहुत बार गए थे वो बॉस्टन पोर्ट में वापस जाने का, बट देन ऑल्सो ही वॉज थिंकिंग ही उसने जो गोल में आया था ही नीड्स टू डू. हम देख सकते हैं कि रेस्ट इज अ हिस्ट्री. सो प्रभुपाद, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज और बहुत सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स एंड हिज डिसाइपल्स ऑल्सो ग्रैंड डिसाइपल्स हम देख सकते हैं. दे आर ऑल स्थितादिर मुनि. इसीलिए हम ऐसे भक्तों के साथ हमको संग लेना है. उनके संग लेने से लोहे जैसे लोग हैं हम. जैसे लोहे जब फायर के साथ आग के एसोसिएशन में आता है तो लोहे क्या होता है? फायरी होता है. शायद हमारे में इतना भक्ति नहीं है, हमारे में इतना डिटर्मिनेशन नहीं है, फिर भी जब हम ऐसे भक्तों के एसोसिएशन में आएंगे तो हम भी इंस्पायर्ड होके हम भी कृष्ण भावना में आगे बढ़ेंगे. एक छोटा सा कहानी है. एक आदमी था एक राज्य में. उसको लग रहा कि सभी लोग उसका बुराई ले रहे हैं. तो एक बार वो राजा के पास गया था और उनको बोला था इस राज्य में ना सब लोग मेरा बुराई ले रहे हैं. तो राजा को लगा, अगर उसको लग रहा है कि सब लोग उसका बुराई ले रहे हैं तो कमी उसमें होगा, शायद सब में नहीं होगा. माताजी बुराई ले रहे हैं या बुराई कर रहे थे? सब लोग उसका, एवरीबडी इज टॉकिंग बैड अबाउट हिम. बुराई कर रहे थे. बुराई कर रहे हैं. तो के तो महाराज ने बताया कि आई विल गिव यू अ पॉट ऑफ ऑयल. तो आपको ये पैलेस को सर्कुम्बुलेट करना है, परिक्रमा करना है ये ऑयल पॉट के साथ. अगर एक बूंद का तेल भी अगर गिर गया तो आपका सिर कट जाएगा. तो उसको लगा यस माताजी, ये वही आपने नारद मुनि वाली जैसा स्टोरी है ना ये. या उसको लगा कि ऑलरेडी मैं परेशानी में था तो ये किंग और भी इविल बन गए. तो उसने वो पॉट लिया था तेल का पॉट को और वो पूरा पैलेस को, महल को वो परिक्रमा किया था और एक बूंद भी नहीं गिराया. तो राजा ने उनसे पूछा था आप कैसे, आप एक बूंद भी नहीं गिराया? आपको बहुत सारे लोग देख रहे थे, एक लोग नहीं, 2 लोग नहीं, हजारों लोग आपको देख रहे थे आप कहीं गिराएगा या नहीं. तो आप कैसे, आप उन सब में आप अफेक्ट नहीं हुआ? तो उन्होंने बताया मुझे मेरा जान सबसे ज्यादा बड़ा था. अपने जान को बचाने के लिए मेरा फोकस किस में था? सिर्फ तेल इसी में था, तेल और ये पॉट में था, मुझे नहीं गिराना था. तो बाकी जो लोग मुझे दे रहे हैं, जो लोग क्या बात कर रहे हैं, उसका असर मुझे नहीं पड़ा. तो उसको आंसर मिल गया. लोग कभी कभी हमारा बुराई लेंगे, कभी कभी हमको प्रेज करेंगे, तो एक भक्त लोग कैसे रहेंगे? हमारा गोल क्या है? कृष्ण टू रिमाइन फर्म इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. जैसे कभी कभी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो और कुछ लोग आपको देख के ही ऐसा लुक देंगे कि आपको एक कीड़ा जैसा देखेंगे. पर ऐसे लोगों से आप उतर चढ़ाव में वो सेवा छोड़ देंगे और यू विल डू फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा. वी हम विल डू भगवान फॉर की द सर्विस प्रसन्नता ऑफ के लिए कृष्णा. करेंगे. जैसे किसी किसी घर वाले लोग भी कृष्णा कॉन्शियस को इतना अगर ज्यादा भक्ति करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो लोग हमारा बुराई लेंगे. तो हम छोड़ देंगे क्या भक्ति को? नहीं. कि भक्ति बहुत इंटरनल है. हर आत्मा, हर जीव अलग है. ये हमारा खुद का जर्नी है. हम सबके साथ रहना है, सबका सेवा अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना है. पर कभी भी हमको जो भगवान के साथ जो रिश्ता है, अलग अनेक जन्मों के बाद, ब्रह्मांड भ्रमिते कोने भाग्यवान जीवे, चैतन्य चरितामृत में लिखा है ब्रह्मांड भ्रमिते, आफ्टर सो मेनी लाइफ टाइम्स कोने भाग्यवान जी है. हु इज द भाग्यवान?
गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लता बीज, जिनको कृष्ण प्रसाद मिला है, गुरु और कृष्ण भक्ति लता बीज, वो है सबसे भाग्यवान है। तो हम सब लोग जो कृष्ण भावना के साथ जुड़े हैं, वी आर ऑल फॉर्चुनेट बिकॉज वी गॉट द सीड ऑफ भक्ति फ्रॉम गुरु एंड कृष्णा। तो जब हमको सीड मिला है, तो सीड को ग्रो करने के लिए क्या लगेगा? पानी लगेगा। आगे लगेगा। तो पानी कैसे देंगे हम? महामंत्र उच्चारण करके, शास्त्र पढ़ के, भक्तों का सेवा करके, भगवान का सेवा करते करते ये जो सीड है वो इट विल कम आउट एंड एज अ क्लाइम, और वो किसके शरण में जाएगा? सीधा भगवान के चरण में जाएगा। इट विल गो अप एंड अप और भगवान के शरण तक पहुंचाएगा। तो हमको अभी बीज मिला है, वो बीज को हमको बढ़ाना है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन अवर भक्ति। माता जी प्लीज पढ़ना, अभी तात्पर्य पढ़ना आप, कशिश माता जी। Yes, Mataji, I'll read just a Yeah, minute, huh, yeah. Mataji? Yes. Yeah. तात्पर्य भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल में विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना अमृत में स्थिर समझना चाहिए। हम जब देख तक सकते हैं, हमने बहुत सारा एग्जाम्पल्स हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे इस होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, प्रभुपाद, इनके लाइफ में बहुत सारा उथल पथल हुआ था, पर वेर दे अफेक्टेड? नो, है ना? यस, हाँ। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई का संभावना रहती है, तो हम क्योंकि देख सकते हैं ये वर्ल्ड ही द्वंद्व है, अच्छा बुरा, लाइक विजय पराजय, लाभ नष्ट, लाइक विंटर समर, ऐसा ये दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ द्वंद्व, है ना? लाइट डार्क, ऐसा बहुत सारे द्वंद्व में है। पर एक भक्त किस में नहीं होगा? द्वंद्व से वो बाहर आएगा। ही विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द ड्युअलिटी। राइट, क्योंकि हाउ टू ओवरकम, हम द्वंद्व से संभावना कैसे बाहर रहती आ सकते हैं? यस, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है, किंतु जो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण में से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावना अमृत में से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो हरे समाधि माने क्या है? जो आदमी पूर्ण कृष्ण भावना में है, को अच्छा और बुरा में वो अफेक्टेड नहीं है, ही इज सेड टू बी इन समाधि। जैसे समाधि ऐसा स्टेज है, जैसे अष्टांग योग के द्वारा हम जाएंगे, तो इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि यम नियम आसन प्रत्याहार, इट इज एन 8 स्टेज प्रोसेस, तब तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। माता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पर एक कृष्ण भावना व्यक्ति, बाय बीइंग कंप्लीटली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो कैसे सिचुएशन में वो आ जाएगा? ही कम्स डायरेक्टली इन समाधि, है ना? एक मनुष्य समाधि में किस प्रोसेस में इजीली पहुंच सकता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति, है ना? अनअफेक्टेड, जब वो कृष्ण भावना, पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में है, देन ही विल अटेन समाधि। समाधि माने क्या है? फर्मली फिक्स्ड इन नॉलेज, वो द्वंद्व से वो विचलित नहीं है, अच्छा या बुरा, कोई उसका गुणगान कर रहे हैं या कोई उसका बुराई ले रहा है, ही विल बी ऑलवेज द सेम। सच पर्सन इज कॉल्ड एज इन समाधि। तो इस श्लोक में हमने क्या समझा? कृष्णा कंटिन्यूज टू आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या था अर्जुन का? कैसे वो बात करता है? तो एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति किसमें ही इज नॉट अफेक्टेड बाय गुड या इवल, अच्छे या बुरे में ही इज नॉट अफेक्टेड। पर ये भौतिक दुनिया कैसे बना है?
भौतिक दुनिया इज फुल ऑफ द्वंद्व। कभी एक आदमी को लॉटरी लगता है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस बन जाता है। कभी कभी एक आदमी बहुत धनवान है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और या बिजनेस क्रैश हो गया एंड ही बिकम्स वेरी पुअर, right? Some very poor person also becomes rich and rich person also becomes poor. सुदामा का एग्जाम्पल, सुदामा जब उनके पास वो बहुत गरीब थे तब भी वो कृष्ण भावनामृत थे। जब सुदामा को भगवान ने पूरा ऐश्वर्य दिया था, इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य था सुदामा को, फिर भी सुदामा कृष्ण भावनामृत में स्थिर थे। डिड ही बिकम प्राउड? उसको लगा कि मैं इंद्र से भी अभी बड़ा हूं? नो, उतना सेवक थे, उसका पैलेस बहुत ब्यूटीफुल था। इमेजिन, उसका पैलेस वाज मोर ब्यूटीफुल देन इंद्रास पैलेस। फिर भी भगवान ने उनको सब ऐश्वर्य दिया था, उसके बावजूद भी वो कृष्ण भावनामृत थे। शायद वो गरीब था या अमीर था, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सुदामा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, 100% कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। व्रतासुर भागवतम में है उनका कथा, वो डीमन बन गए बिकॉज उनको श्राप मिला था शिव जी को। उन्होंने एक बार हंस लिया क्योंकि माँ पार्वती उनके ही वाज सिटिंग ऑन हिज थाइज, तो उनको लगा कि ऐसे सेजस के ऊपर हाउ कैन ही सिट विथ हिज वाइफ लाइक दैट। तो माँ पार्वती को गुस्सा आके उसको श्राप दे दिया कि वो असुर बनेगा। ही बिकेम एक्सटर्नली असुर, पर इंटरनली जो भक्ति किया था वो नहीं गया था। सो ही वॉज अ ट्रांसेंडेंटल डीमन था। उसके बावजूद भी वो इतना ज्ञान दिया था वो इंद्र को, that you will know that how can an asur give that. प्रहलाद असुर के फैमिली में आया था, फिर भी he was 100% कृष्ण कॉन्शियस। ये सब भागवत महापुराण से है। इन द करंट वर्ल्ड वी सी प्रभुपाद, वी सी हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज and many disciples of Prabhupada have shown this nature. Such Krishna conscious person is in perfect transcendental position called samadhi. ये कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हम समाधि में बोलते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस माताजी? रेणु माताजी, सॉरी आपका कुछ क्वेश्चन था, आई थॉट आई विल टेक इन द एंड। माताजी, इट इज ऑलमोस्ट बिकमिंग 1 o'clock। अगर किसी को कुछ सवाल है, इफ यू वांट टू हियर यू कैन स्टे इन द क्लास। आपको लेट हो रहा है तो यू कैन लीव द क्लास। जी जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर किसी को लेट हो रहा है प्लीज फील फ्री टू लीव द क्लास। जिसको सवाल है और किसको किसी का सवाल का जवाब मिलना है, यू कैन स्टे। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। किसी को कुछ क्वेश्चंस है? Okay, so we'll end the class. I will end the class, माता जी। किसी को कुछ सवाल है 2 श्लोक में? नहीं माता जी, आपने अच्छे